नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि मैं एक सीरीज लेके आने वाला हूं कुछ आइकॉनिक कारों के बारे में जिनका फैन बेस कभी ख़त्म नहीं होता है। तो ऐसी ही एक गाड़ी है टाटा सफारी। बिकती नहीं थी, टाटा ने डिसकंटिन्यू कर दिया, लेकिन अभी हैरियर के प्लेटफॉर्म पे बनी टाटा ग्रेविटास उसको फिर से टाटा ने अनाउंस कर दिया है कि वो भी सफारी के नाम से ही लॉन्च होने वाली है। जब सफारी आएगी नए वाली उसका रिव्यू आपके लिए लेकर आऊँगा, लेकिन तब तक हम काम चलाने वाले हैं पुरानी वाली सफारी टाटा डाइकोर से। जी हाँ, ये है टाटा सफारी डाइकोर 2.2 और क्या फीचर हैं, क्या स्पेशल लुक है। इसके बाद मैं एक रिव्यू लेके आने वाला हूं टाटा सफारी स्ट्रोम का। क्या ये गाड़ी आज की डेट में भी लेनी वर्थ इट बनती है या स्कॉर्पियो इससे कहीं ज़्यादा आगे निकल जाती है। तो कौन सा मॉडल है, क्या क्या फीचर है, सारी बातें आज की वीडियो में करने वाले हैं। और किस कीमत में आपको मिल सकती है इस टाइम सफारी डाइकोर सेकंड हैंड मार्केट में, सारी बातें करने वाला हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। ये जो सफारी है ये है 2016 मॉडल, और 16 में मैं आपको बता दूं, कई लोग कहेंगे कि भाई स्ट्रोम भी आती थी तो स्ट्रोम क्यों नहीं ली, लेकिन जो डाइकोर का फील है वो स्ट्रोम में कहीं ना कहीं मिसिंग होता था। मतलब इसके जो डायमेंशंस हैं और जो इसके लुक है वो मतलब एक ओल्ड स्कूल वाली गाड़ी की फील देते थे। मतलब प्योर सफारी अगर हम बोले, अभी भी जैसे ग्रेविटास लॉन्च हो रही है तो लोग उसको हैरियर से कंपेयर करेंगे कि भाई हैरियर जैसी दिखती है, लेकिन जो सफारी का डीएनए था वो इस डाइकोर के अंदर कहीं ना कहीं स्टिल मौजूद था। तो इसलिए जो भाई साहब है हमारे, उन्होंने प्रेफर की सफारी डाइकोर 2.0। अब इसकी क्या क्या खासियतें हैं, पहले तो इसका जो साइज़ है आप सोच के देखिए। मेरी 6 फीट हाइट है, अगर मैं इधर बराबर में आता हूँ तो भाई साहब 6 फीट से भी ज़्यादा हाइट की ये गाड़ी है। मतलब 6 फीट से भी ऊंचा इसका, अगर यहाँ तक कि हम इसकी जो रूफ रेल की बात करें तो ये लगभग 6.25 फीट तक चली जाती है। और इसमें बैठने के बाद जो फीलिंग आती है वो राजाओं वाली, भाई साहब उसका कोई तोड़ नहीं है। अभी गाड़ी के अंदर बैठ के दिखाऊंगा, चला के भी आपको दिखाने वाला हूं। और अगली बात करते हैं, अगर स्कॉर्पियो से इसका कंपैरिजन करें तो देखिए दोनों का फैन बेस अलग अलग है। स्कॉर्पियो अलग तरह के लोगों को पसंद आती है, लेकिन जो सफारी के डैम दिल से फैन है वो सफारी को ही पसंद करेंगे। लेकिन फैन होना अलग बात है और गाड़ी की बिक्री अलग बात है। सफारी जहां एक नंबर घटती रही अपने आप में, स्कॉर्पियो के जो है गिनती सेलिंग की वो ऊपर जाती रही। कुछ तो कमियां हैं टाटा के अंदर, एक साउंड बहुत आता है, एनवीएच लेवल पे टाटा ने काम नहीं किया हुआ था। और दूसरी जो है इसके जो इंजन की जो क्वालिटी थी वो सफारी स्कॉर्पियो के मुकाबले थोड़ी सी कमतर आंकी जाती थी। स्कॉर्पियो का जो इंजन था वो लॉन्ग लास्टिंग 3-3 लाख किलोमीटर 2-2 लाख किलोमीटर आराम से चल जाता था। और सफारी के बारे में लोगों के अंदर एक परसेप्शन बन गया था कि भाई जो सफारी का इंजन है वो कभी भी 60,000 70,000 किलोमीटर चलने के बाद कभी भी अपना जो है जलवा दिखा सकता है, मतलब कि आपके जो है पैसे खर्च करवा सकता है। तो दोस्तों ये जो सफारी का इंजन था ये 138 bhp जनरेट करता था। उस टाइम के हिसाब से आपको लगेगा कि थोड़ा कम है, लेकिन अभी जो नई सफारी आ रही है वो 170 bhp की पावर जनरेट करेगी। यहाँ पे प्रेशर शॉकर आपको मिलते हैं जिनसे कि आपका बोनेट ऊपर होता है। और भाई साहब गाड़ी का फील है। देखकर बात करते हैं फ्रंट लुक की, तो यहाँ पे आपको एक बड़े से आपको हेडलैम्प्स मिलते हैं, नीचे फॉग लैंप्स भी दिए गए हैं। यहाँ पे छोटी सी एक क्रोम की ग्रिल आपको मिल जाती है, टाटा का लोगो है। और जो एसयूवी का डिजाइन, जो एक डीएनए होता है एसयूवी का, वो आपको सब जगह इसमें देखने के लिए मिलता है। अगर टायर साइज की हम लोग बात करते हैं तो दोस्तों इसमें आपको मिलेंगे 16 इंच के टायर, लेकिन जो इनके टायरों की प्रोफाइल है वो है 235/70 R16, यानी कि जो ये वाला साइज है इसका ये काफ़ी ज़्यादा है और जो चौड़ाई है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इतनी बड़ी एसयूवी के साथ ये टायर्स काफ़ी फकते हैं। यहाँ पे आपको फुट स्टेप मिल जाता है जिस पे चढ़ के आप ऊपर की छत वगैरह साफ कर सकते हैं। वैसे तो छत तक इस पे हाथ जाने में रहा। और अगर बात करें ORVM की, तो ORVM में आपको यहीं पे टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं दोस्तों। इसका बड़ा ही प्यारा स्पेशल एसयूवी वाला डिज़ाइन आपको देखने के लिए मिलता है। पीछे आपको जो डोर में है, यहाँ पे कुछ लोगों की अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है कि भाई पीछे जो हमारा टेल गेट में हमारा जो स्टेपनी है वो हमें अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है। जैसे मेरे को ये पसंद नहीं है। इसके कारण होता क्या है, जब हमारा ये जो दरवाज़ा है ये काफ़ी हैवी हो जाता है, ये देखिए। तो इसमें बहुत लोगों को शिकायत आई है इस चीज़ की कि भाई ये थोड़े दिन चलने के बाद ये दरवाजे के जो कब्जे हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये यहाँ पे हिंचेस दिए गए हैं, इसमें कुछ ना कुछ थोड़ी दिनों में मतलब मूवमेंट आने लगती है। तो इस वजह से भाई इसमें थोड़ी दिक्कत मेरे को लगती है। और ये पर्सनल प्रेफरेंस है भाई, आपको पसंद आता है नहीं आता है। पीछे आपको वाइपर मिल जाते हैं, साथ इसमें आपको डिफोगर मिल जाएंगे। नीचे की अगर बात करते हैं तो इन्होंने भाई साहब ने हमारे लगवा रखा है बुल गार्ड, जो कि अभी तो इलीगल है। यहाँ पे आपको रियर पार्किंग कैमरा भी दिया गया है। दिया क्या गया है, ये आफ्टर मार्केट इंस्टॉल कराया हुआ है यहाँ पे।
बात करें गाड़ी के स्पेस की, तो स्पेस इसके अंदर आप देख लीजिए, अभी बूट स्पेस की तरह इसको यूज़ किया जा रहा है, जो कि काफ़ी सारा सामान इसके अंदर रखा हुआ है। और अगर 2 आदमी इसमें बैठना चाहते हैं तो सिंपली इस तरीके से 2 लोगों के लिए यहाँ पे सीट अवेलेबल हो जाती है। बैठ के अगर हम देखते हैं भाई गाड़ी के अंदर, तो बच्चे ही बैठ सकते हैं, बड़ा आदमी तो इसमें कंफर्टेबली बैठेगा नहीं। तो ये 2 बच्चों के लिए सीट काफ़ी कंफर्टेबल मेरे को लग रही है अभी यहाँ पे। और इनको फोल्ड करना काफ़ी आसान है, आसानी से ये फोल्ड हो जाती हैं, आसानी से ये ओपन हो जाती है, मतलब ज़्यादा गणित नहीं है। मेरे को ये वाला पैटर्न जो है पर्सनली ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि आपको कई बार ऐसा होता है कि 5 ही लोग सवारी कर रहे हैं, आपको सामान काफ़ी सारा रखना है, तो इसमें आप इजीली सामान रख सकते हैं। इन सीटों की तो इन्हें भी आप 60-40 स्प्लिट आगे की तरफ गिरा सकते हैं और आपका बूट स्पेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो चलिए चलते हैं गाड़ी के अंदर की तरफ और बात करते हैं बाकी के फीचर्स की। तो चलिए चलते हैं गाड़ी के अंदर की तरफ और इसको चला के देखते हैं कैसी राइड क्वालिटी है, कैसा मज़ा आता है। स्कॉर्पियो से मेरे को चलाने में ज़्यादा मज़ा आता है इसको। और भाई सारे फीचर्स की, इंटीरियर की बात करेंगे अंदर बैठ के। तो भाई जो सबसे पहली फील है वो गाड़ी के अंदर आप जब इन करते हैं आपको लगता है कि हाँ यार किसी एसयूवी में बैठ रहे हैं। तो सबसे पहले तो फुट स्टेप पे पैर रखना पड़ता है, स्टीयरिंग पकड़े, और इस तरीके से जब आप लोग बैठते हैं ना तो यार ये फील ही अलग आती है। बंद हो जा भाई, क्यों पी 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 कर रही है। गलती से सेंट्रल लॉक का मेरे से बटन दब गया था, तो उससे, और चाबी जो है वो बहुत ही सिंपल सी दी गई है, कुछ स्पेशल की नहीं है। आजकल तो जो ये आपका रिमोट आता है, सेंट्रल लॉकिंग का जो रिमोट आता है वो चाबी के अंदर इंटीग्रेट होता है, लेकिन इसमें थोड़ी अलग दी गई है। तो चलिए करते हैं पहले गाड़ी को स्टार्ट। सीट को आप 7 वे एडजस्ट कर सकते हैं अपनी हाइट के अकॉर्डिंग। इसको कहाँ एडजस्ट करना, तो मैं इसको थोड़ी सी नीचे कर लेता हूँ क्योंकि मेरी हाइट काफ़ी ज़्यादा है। गाने कर देते हैं बंद और स्टार्ट करते ही ये जो फील आती है ना डीजल इंजन की और एसयूवी चलाने की, ये अलग ही लेवल की है। और इसमें भी लगा के बैठते हैं भाई, थोड़ा चश्मा लगा के, थोड़ा टोरा अगर आपको दिखाना है तो सफारी का टोरा ही अलग है भाई। कैसा लग रहा है चश्मा, और दाढ़ी कैसी लग रही है यार, आप कमेंट में जाके बताओ प्लीज। तो चलते हैं भाई, बनते हैं थोड़े एसयूवी वाले, प्रॉपर एसयूवी वाले। नेक्सॉन वाले तो हैं ही। वाह, बाहर का अगर मैं आपको लुक दिखाऊं तो बाहर ऐसा लगता है भाई साहब कितनी ऊंची लेवल की गाड़ी में आप बैठ के यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं। ओ माय गॉड, स्टीयरिंग भी काफी हैवी फील होता है। और जो ये बैठते ही लग रहा है ना कि ये बहुत ज्यादा झूले मारेगी। स्कॉर्पियो और सफारी का मजा ये है, इन गाड़ियों के जो बॉडी रोल को है लोग इंजॉय करते हैं। मैं अगर पर्सनली बताऊं तो जो सफारी स्ट्रोम है या बाकी की जो सफारी है डाइकोर है जैसे ये, तो ये स्कॉर्पियो से मुझे ज्यादा पसंद आती है। इनकी जो राइडिंग और हैंडलिंग है वो स्कॉर्पियो से, और बॉडी रोल स्कॉर्पियो से थोड़ा सा कम फील होता है, इसमें थकावट नहीं होती। स्कॉर्पियो में अगर आप चल लेते हैं 100-150 किलोमीटर तो बहुत ज्यादा थकावट सा फील होता है, लेकिन इंजन के मामले में कहीं ना कहीं सफारी मार खा रही थी। अब जो इन्होंने नया जो सफारी का इंजन लॉन्च किया है वो 2000 सीसी का इंजन मिलेगा, सेम जो आपको मिलता है जीप कंपास के अंदर और मिलता है आपको टाटा हैरियर में। ग्रेविटास में भी वही मिलेगा, और ग्रेविटास का नाम बदल के सफारी रख दिया है। और उस इंजन की जो परफॉर्मेंस है, और साथ ही साथ जो सफारी का जो नई सफारी आ रही है जिसको ग्रेविटास बोल सकते हैं, सफारी बोल सकते हैं, उसका जो प्लेटफॉर्म है वो डायरेक्टली आता है सीधा आपका लैंड रोवर डिस्कवरी से। तो लैंड रोवर डिस्कवरी जो है अपने आप में जाना माना ब्रांड है। आप सोच के देखिए, 1 करोड़ की गाड़ी का फीचर आपको जो चेसी का है, राइड क्वालिटी और हैंडलिंग जो आपको मिलने वाली है वो उस लेवल की मिलने वाली है दोस्तों। बाकी तो जब उसका रिव्यू करेंगे तब का तब देखा जाएगा, लेकिन अभी इसको देखते हैं थोड़ा चला के भगा के। भाई नेक्सॉन भी काफी ऊंची गाड़ी है, लेकिन इसमें बैठ के अलग ही मतलब स्कॉर्पियो में ये वाली फीलिंग नहीं आती है जो सफारी में बैठ के आती है। कई जगह मैंने सुना है कि जो इसकी सीटिंग पोजीशन है, जो सीटिंग पोस्चर है, वो स्कॉर्पियो या एसयूवी जितनी भी कह लो उसमें सबसे ऊपर बंदा बैठता है। मतलब कि अगर धरती से ऊपर बैठने की बात करें कि कितनी ऊंचाई पे हो आप, तो वो सबसे ऊपर सफारी के अंदर बैठता है। और परफॉर्मेंस के मामले में पिकअप तो मेरे को इसका ठीक ही लग रहा है। और हैंडलिंग भी अगर मैं कहूँ तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि स्कॉर्पियो से थोड़ी अच्छी है, बेहतर है इसकी। और जब सफारी चलती है ना तो भाई अलग ही फील आती है, लोगों को मतलब मन में लगता है कि देख सफारी ले रहा है। ये वाली फीलिंग तो आप समझ सकते हैं।
मतलब जिस तरीके से अगर हम बात करें टू व्हीलर में बुलेट का रुतबा है ना कि भाई बुलेट चले तो दुनिया रास्ता दे, वैसा ही सफारी का था। लेकिन लोगों को पसंद है बट खरीदी नहीं लोगों ने, इस वजह से कंपनी को बंद करना पड़ा। सफारी का प्रोडक्शन, अब जो नई सफारी आएगी वो किस तरीके की चलती है भाई, हैरियर तो अच्छा कर रही है। और ये 7 सीटर में है, वो आपको 6 सीटर और 7 सीटर दोनों में अवेलेबल होने वाली है। अब बात करते हैं अगर आज की मार्केट में 2016 मॉडल, जैसे ये 4 साल पुरानी आपकी गाड़ी हो गई है, तो आज की मार्केट में इसकी प्राइस क्या होनी चाहिए? मेरा जो मानना है ये 4-5 लाख रुपए की गाड़ी होनी चाहिए 2016 मॉडल। हाँ, हो सकता है ज्यादा की भी हो, मैं पर्टिकुलर एक आइडिया फिट कर रहा हूँ। इसके मुकाबले सफारी स्ट्रॉम जो है वो थोड़ी सी ज्यादा आपको महंगी मिलेगी, लेकिन जिस कंडीशन की ये गाड़ी है भाई साहब, फिनोमिनल है। 4 साल हालांकि कोई बड़ा टाइम नहीं होता गाड़ी को लिए हुए, लेकिन बहुत ही बढ़िया कंडीशन में ये गाड़ी रखी गई है अभी तक। दोस्तों बात करें अगर इंटीरियर की, तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको जो दरवाजों में आपके पावर विंडो के और आपके ORVM के स्विचेस मिल जाते हैं। यहीं से आप इसको ORVM को आप यहीं से एडजस्ट अपने को कर सकते हैं। ये देखिए, और ये यहाँ पे आपको AC यूनिट मिलती है दरवाजे के अंदर। एक्चुअल में है क्या इसका पंगा, वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो ये यहाँ से हवा निकल के ऐसे दरवाजे के अंदर घुसती है और तब जाके यहाँ से AC वेंट से हवा आती है। यहाँ पे मतलब पूरा ये अगर ध्यान से आप देखेंगे तो इसके अंदर सील लॉक हो जाता है। दोस्तों बात करें स्टीयरिंग की, तो पावर स्टीयरिंग आपको मिलता है और ये आपका आपका हाइट एडजस्टेबल है मिलता है। जो नई आपकी जो हैरियर आने वाली है या नई जो आपकी सफारी आने वाली है उसमें टेलीस्कोपिक भी है। और यहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में एक छोटी सी MID दी गई है। और ये आपका स्पीडोमीटर, इधर आपका RPM, फ्यूल गेज दिया गया है यहाँ पे। इधर आपका टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम यहाँ पे लगवाया हुआ है, जो कि बढ़िया तरीके से तो काम करता मेरे को लग नहीं रहा है। क्या हुआ भाई, शायद इतनी ही एप्लीकेशन है इसके अंदर। ये लोकल वाला है, इसका पता नहीं इतना अच्छा परफॉर्मेंस है या नहीं है। ऊपर आपको यहाँ पे लाइटें मिल जाती हैं दोस्तों, रीडिंग लाइट मिल जाती है। इधर आपको मिल जाता है वैनिटी मिरर, साथ में मिल जाएगा। इधर आपको कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको कार्ड होल्डर दिया गया है। दोस्तों अगर बात करते हैं इंटीरियर की, तो इंटीरियर काफ़ी खूबसूरत आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलता है। वुडन टच दिया गया है और काफ़ी प्रीमियम लगता है सफारी का भी। और ऊपर आपको छत के यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो AC वेंट्स मिलते हैं, जो रियर पैसेंजर्स हैं उनके लिए काफ़ी लाभदायक होने वाले हैं। काफ़ी जल्दी ये गाड़ी जो है कूल करती है अपने कैबिन को, और AC यूनिट काफ़ी अच्छा है इसका परफॉर्मेंस वाइज। और इंटीरियर मैंने जैसा आपको बताया काफ़ी अच्छा आपको देखने के लिए मिल जाता है। दोस्तों नीचे भी आपको 2 AC वेंट्स दिए गए हैं। उनके नीचे की तरफ अगर बात करें तो यहाँ पे आपको मिलेगा, तो नीचे आपको यहाँ पे अपनी एस्ट्रे देखने के लिए मिल जाती है। इधर आपको पावर सॉकेट मिल जाता है जिसमें आप अपना मोबाइल वगैरह चार्ज कर सकते हैं इजीली। तो इंटीरियर वाइज जो है गाड़ी काफ़ी अच्छी और प्रीमियम फील होती है। भले ही पुरानी सफारी आप कह लो, लेकिन काफ़ी प्रीमियम फील ये यहाँ पे कराती है कैबिन के अंदर से। तो दोस्तों मेरे साथ है ललित भाई। ललित भाई की ये गाड़ी है। अब कुछ सवाल हम ललित भाई से करने वाले हैं। ललित भाई पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे, और धन्यवाद आपने हमें अपनी गाड़ी का रिव्यू करने का एक मौका दिया। तो ललित भाई, आपने जब ये गाड़ी खरीदी 2016 में, कितने की पड़ी थी पहले तो ये बता दो। ये पड़ी थी 12.5 लाख। 12.5 लाख रुपए की पड़ी थी। अब मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स के दिमाग में ये आ रहा होगा कि ललित भाई तब सफारी स्ट्रॉम भी जैसे 2012 में 13 में आ चुकी थी, आपने 16 में भी डाइकोर के ऊपर किस लिए गए? बट डाइकोर पसंद थी, पहले भी हमने डाइकोर ही यूज कर रखी थी। हाँ। स्ट्रॉम जो आ रही थी स्ट्रॉम उस टाइम पे भी, लेकिन वो पसंद नहीं थी इतनी। मतलब इसमें असली सफारी वाला DNA फील होता था कि भाई हाँ सफारी तो यही है, सफारी यही है। हाँ। जो नए वाली सफारी स्ट्रॉम आ रही थी उसमें थोड़ा सा कि यार अजीब सा डिजाइन कर दिया है, थोड़ा डिजाइन भी फर्क है और वो इसके टक्कर की है भी नहीं। हाँ, मतलब देखो अपनी अपनी चॉइस है दोस्तों। जिसको लगता है कि ये वाली अच्छी है तो कमेंट में जाके बता दो। नई सफारी स्ट्रॉम, आपको पता है ललित भाई अभी नई सफारी भी आने वाली है? नई सफारी आने वाली है। हाँ, तो इनकी पहले टाटा की ग्रेविटास थी, हैरियर देखी होगी आपने? हैरियर देखी है। हाँ, तो हैरियर को ही 7 सीटर करके थोड़ी लंबाई बढ़ा दिया, थोड़ी ऊंचाई बढ़ा दी है। ऐसा ही मॉडल आ रहा है। हाँ बिल्कुल सेम आ रहा है, लेकिन भाई सफारी तो यही रहेगी। उसे तो हम हैरियर की तरह ही देखेंगे, भाई हैरियर 7 सीटर है। ऐसे जैसे स्विफ्ट और स्विफ्ट डिजायर कर दे वो वाला सिस्टम ये कर रहे हैं। अच्छा, आपने कितने किलोमीटर चला दिया ललित जी? मैंने करीब 18,000 किलोमीटर 4 साल में। मतलब रनिंग बहुत कम की है इसकी। तो इसका जो लोगों के दिल में
लोगों के मन में जो एक वहम होता है कि भाई सफारी बहुत खर्चा मांगती है, सबसे पहला खर्चा माइलेज कितना दे देती है? माइलेज इसका 10 प्लस है, 10-11 है इसका। हाँ, मतलब 11-12 से मतलब ऊपर बस- नहीं बस, जाती नहीं है। नहीं 11-12 से ऊपर नहीं। 12 मैक्सिमम है हाईवे के ऊपर, हाईवे और पे। लोकल में चलोगे लोकल तो में 9। 8-9 अपना आराम से निकाल के देती है। और वैसे चलाने में और राइडिंग में थकावट वगैरह कुछ इस बिल्कुल तरीके की? कोई थकावट नहीं। मैक्सिमम कितने किलोमीटर तक आपने चलाई है कंटिन्यू? मैंने कंटिन्यू यहाँ से देहरादून तक चलाई है। अच्छा, देहरादून तक आपने कंटिन्यू Continue 150 किलोमीटर? 50 से एबो। हाँ, 150-60 मान लो, थकावट टाइप की कोई कुछ नहीं होती थकावट है। स्कॉर्पियो में मैंने जैसा आपको बताया दोस्तों, स्कॉर्पियो अगर आप 100 किलोमीटर चला लोगे ना तो उसमें कमर टूटने, मतलब अलग ही लेवल की अलग। थकावट होती है उसमें। अच्छा, ये हो गई बात चलाने की, माइलेज की बात होगी। जो सर्विस कॉस्ट पड़ती है हमारी, कहाँ श्रीवासु से ही कराते हो? श्रीवासु से ही कराता हूँ, लेकिन अब यहाँ पे मोदीपुरम खुला है एक अच्छा, हमारा। टाटा गई? नहीं, वो महिंद्रा फर्स्ट चॉइस है। अच्छा, फर्स्ट चॉइस वो ऐसा अपने ही फ्रेंड का है। हाँ, तो वहाँ पे तो मतलब वहाँ पे ही अपना, कराते हाँ, अच्छा, बाहर से। तो कितना इसका सर्विस कॉस्ट का खर्चा पड़ जाता है मतलब? लगभग 10,000 के करीब। 10,000। और मेरे ख्याल 2 ही सर्विस हुई होंगी अभी तो? नहीं, सर्विस तो इसकी हर साल कराता हूँ। साल के हिसाब से, क्योंकि बिल्कुल, सर्विस एक का, साल में। हाँ, सर्विस का ललित जी यही चीज है, आप भी समझ लीजिए। ऐसा नहीं है कि किलोमीटर 18,000 चलेगी तो आप सर्विस नहीं कराओगे, मतलब एक टाइम ड्यूरेशन भी होता है। उतनी देर में बस, हमारा बस। जो ऑयल है, इंजन ऑयल है, वो खराब भी होने खराब हो लगता है। जाए। तो 10,000 के करीब इसकी सर्विस कॉस्ट पड़ती है, जी। और 1 साल में आप करा लेते हैं। और वैसे कोई जैसे गाड़ी चला रहे हैं, कभी सस्पेंशन खराब हुआ हो, आपके शोकर में दिक्कत आई हो? नहीं, ऐसी अभी तक कोई इसमें दिक्कत नहीं। कोई इशू नहीं आया? कोई दिक्कत फुल मजा दे रही है? पूरा मजा। तो भाई साहब, सफारी का मजा लेना है तो भाई सफारी डाइकोर में है। अच्छा, कई लोग शिकायत करते हैं जो पीछे दरवाजा है हमारा, उसमें जब स्टेपनी लगी होती है तो दरवाजा कुछ आवाज करता है। जैसे 4 साल से आप चला रहे हो तो? हमारा ऐसा अभी कुछ नहीं है, लेकिन वो उन लोगों का है जो ज्यादा यूज करते हैं। पीछे का दरवाजा खोलना बंद करना ज्यादा होता है। मेरा ऐसा भी अभी कुछ नहीं है, मेरा ज्यादा यूज नहीं है पीछे। अच्छा अच्छा। तो मन में जब सफारी खरीदी थी ये बात नहीं आई कि यार स्कॉर्पियो ले ली, स्कॉर्पियो ज्यादा चल रही है? नहीं, स्कॉर्पियो पसंद थी, लेकिन स्कॉर्पियो का उस टाइम पे पुराना मॉडल बंद हो गया था। अच्छा अच्छा, उसका भी पुराना ही लेना था आपको? नया मॉडल उसका मेरे को आज भी पसंद नहीं है। अच्छा अच्छा। वैसे स्कॉर्पियो मैं पर्सनली बता दूं, देखने में बाहर से अच्छी लगती है, गाड़ी उतनी ज्यादा अच्छी है नहीं। नया मॉडल तो वैसे भी नहीं है, मेरे पे स्कॉर्पियो भी है। अच्छा, स्कॉर्पियो भी? लेकिन हाँ वो भाई भी साहब, पुराना मॉडल है। पुराना मॉडल। तो भाई साहब जो है ओल्ड स्कूल वाले हैं कि पुराने मॉडल को अच्छे से संभाल के रखना, रख रखाव रखना, शौकीन बंदे हैं, कम चलाते हैं, ध्यान रखते हैं गाड़ी की। आपने पूरी ओवरऑल लुक देखी होगी। अच्छा ललित जी, कई बार दिमाग में ये बात नहीं आती कि यार सफारी इतनी अच्छी गाड़ी है, ये है, फिर भी बिकती क्यों नहीं थी? अब बिकती क्या, इसमें कुछ एक तो माइलेज जो आपने अभी बताया, हाँ, माइलेज का चक्कर है, और एक इसकी जो काट है ना, हाँ, हैंडल की काट, टर्निंग रेडियस, बिल्कुल वो इसका बहुत कम है। हाँ, मतलब बहुत दूर में को हाँ। घूम के आती है। अभी मेरे को मवाना अंदर भैया को काम था, हम इधर को आए तो मैंने कहा एक गाड़ी भैया के यहाँ पे, अब वीडियो तो नहीं चल रही है, चलने दो, अच्छा, बताते कोई रहो। दिक्कत नहीं। हाँ, हाँ। मैंने कहा भैया के यहाँ पे लगा लो गाड़ी, क्योंकि यहाँ से जाओगे तो ये तहसील से घुमा के लानी पड़ेगी, उससे पहले ये घूमने की नहीं। छोटी जगह में घूमती नहीं है। अच्छा, एक और चीज शिकायत लोग करते हैं कि इंजन बहुत जल्दी मांगती है सफारी। जो आपने बताया पहले भी आपके पास सफारी थी, तो कितने किलोमीटर चला दी थी वो भी लगभग 50-60 हजार किलोमीटर चल गई थी। अच्छा, 60,000 किलोमीटर। तब तक कोई काम उसने नहीं मांगा नहीं। था। हाँ। रख रखाव पे भी दोस्तों बस रख रखाव के साथ मैटर करता है कि भाई आप कितने ध्यान से चलाते हैं गाड़ी को। अब मेरे पास ये नेक्सोन है, मैंने 2 साल में 82,000 किलोमीटर चला दी है। जिन लोगों के मन में ये बात है कि नेक्सोन, ये टाटा का इंजन उतने अब रिलायबल नहीं है, आजकल जो इंजन है वो बहुत ज्यादा रिफाइन आने लगे हैं पहले के मुकाबले। तो ललित भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, दोबारा से आपने हमें अपनी गाड़ी का रिव्यू करने का मौका दिया। ललित जी की राय से अगर सहमत हैं, आपको लगता है सफारी का मजा तो पुरानी सफारी में, तो अभी जाके कमेंट कर दो। और नए सफारी के बारे में आपके क्या राय हैं वो भी प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा। इसी के साथ साथ मेंटेनेंस की अगर बात करते हैं तो मेंटेनेंस काफी हाई पड़ता है इसका, क्योंकि स्पेयर पार्ट जल्दी खराब होते हैं। नए वाली जो सफारी आएगी उसमें ये प्रॉब्लम खासकर आपको देखने के लिए नहीं मिलने वाली है। नए वाली सफारी से आपकी क्या उम्मीदें हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं, या इंस्टाग्राम हैंडल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा अरुण कुशल खत्री के नाम से, वहां जाके भी शेयर कर सकते हैं। आपकी कोई राय है, कोई बात आपके दिमाग में आती है, और साथ ही साथ ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो के लिए यार आपका प्यारा चैनल मोटोजिप सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकन आता है उसे भी दबा दो, क्योंकि ऐसी ही गाड़ियों से जुड़ी हुई जानकारी मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूँ। इसी के साथ दोस्तों, गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।